हरसिंगार को तो आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते? आपको हम इसका सबसे प्रचलित नाम बताते हैं। इसे पारिजात भी कहते हैं। हरसिंगार एक फूल वाली वनस्पति है। इसमें छोटे छोटे फूल गुच्छे में बहुत ढेर सारे निकलते हैं। हालांकि ये एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, लेकिन यह फूल बहुत ज़्यादा संख्या में उस पौधे में होते हैं और अपने आप झड़ भी जाते हैं, गिर जाते हैं। रात में सुबह आप देखेंगे पौधे के पास तो ढेर सारे फूल गिरे मिलेंगे। इनको वैदिक में पूजा पाठ में या देवी देवताओं के यहाँ बहुत ज़्यादा इस फूल को चढ़ाया जाता है और इस फूल को दुर्गा आदि देवियों को बहुत अधिक प्रिय है। यह फूल विष्णु की उपासना में, सभी देवी देवताओं की उपासना में हरसिंगार का फूल चढ़ाया जाता है। लेकिन लोग यह नहीं जानते कि तंत्र में इसका बहुत अधिक महत्व है। यह बेहद महत्वपूर्ण तंत्र में माना जाता है। ऐसी वनस्पति है यह, और यह बहुत लाभप्रद होती है। इसे हड्डजोड़ भी कहते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में टूटी हुई हड्डी आदि को जोड़ने के लिए इसकी टहनियों को कुचलकर टूटी जगह लगाकर बांधने से हड्डी आपस में जुड़कर ठीक हो जाती है। इसके बहुत से तांत्रिक उपयोग हैं। सामान्य रूप से केवल लोग सोचते हैं फूल चढ़ाते हैं देवताओं को, यह मात्र फूल है, लेकिन इसका इतना अद्भुत तांत्रिक प्रयोग है कि यह बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को हल कर देता है, जो कि अच्छे अच्छे तांत्रिक नहीं हल कर पाते हैं। फिर भी जैसे पति पत्नी के कलह हटाने के लिए यह बहुत कारगर होता है, समृद्धि के लिए, आकस्मिक आय बढ़ाने के लिए, वशीकरण के लिए, पुत्र पुत्री के विवाह में हो रहे विलंब के लिए, भूत प्रेतों के उपद्रव के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए, टोना टोटका के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए और मारण के लिए भी इसका प्रयोग होता है। विषय बहुत बड़ा हो जाता है। शुरुआत हम करते हैं आकस्मिक आय स्रोत बढ़ाने के प्रयोग से। आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए हरसिंगार की जड़, श्वेत गुंजा के 11 दाने और 15 या महालक्ष्मी यंत्र लेकर पीले कपड़े या चांदी के ताबीज में धारण करने से आकस्मिक धन प्राप्ति के साधन उपलब्ध होते रहते हैं अपने आप। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर, कमोडिटी, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, सेल्स से जुड़े लोगों के लिए यह बहुत कारगर हो सकता है। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य है कि हरसिंगार की जड़ और श्वेत गुंजा दोनों ही रवि पुष्य या गुरु पुष्य में निष्कासित और प्राण प्रतिष्ठित हो तो अधिक उपयोगी हैं। इनसे ताबीज निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा में अच्छा मुहूर्त और विषय का ज्ञान आवश्यक है। इस हरसिंगार की रवि पुष्य योग में अभिमंत्रित जड़ और श्वेत गुंजा हम अपनी चमत्कारी डिब्बी में जरूर डालते हैं, जो कि आकस्मिक आय के स्रोत बढ़ाने के लिए और लगभग सैकड़ों काम करने के लिए प्रयोग में आती है। उसका यह एक निश्चित अवयव है। चूंकि इसका चमत्कार हमने महसूस किया है, देखा है, इसलिए अपनी चमत्कारी डिब्बी में हम इसको जरूर डालते हैं। आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए हरसिंगार को कैसे प्रयोग किया जाए यह हम बताते हैं आपको। हरसिंगार की रवि पुष्य योग में विधिवत निष्कासित जड़, जिसे एक दिन पूर्व ही विधिवत निमंत्रित किया गया हो और रवि पुष्य योग की सुबह लाया गया हो और उस दिन पूजित प्राण प्रतिष्ठित हो। या इसके बाद श्वेत गुंजा के 11 दाने पीले कपड़े में या चांदी के कवच में डालकर महालक्ष्मी यंत्र के साथ और महालक्ष्मी मंत्र से अभिमंत्रित करके धारणकर्ता को धारण कराया जाए तो आकस्मिक धन प्राप्ति के साधन बढ़ने लगते हैं और उसके आय के साधन विकसित होने लगते हैं। जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी, कमोडिटी, सेल्स, खुदरा व्यापार के क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए यह प्रयोग अत्यंत उपयोगी होता है। पति पत्नी में कैसे मनमुटाव यह दूर करता है यह हम आपको बताते हैं। यदि पति पत्नी में मनमुटाव हो, आपस में झगड़े होते हो, बेवजह का तनाव रहता हो, आपस में कलह का माहौल हो,
मधुरता समाप्त हो रही हो तो रवि पुष्य योग में विधिवत निष्कासित, एक दिन पूर्व विधिवत निमंत्रित, पूजित और प्राण प्रतिष्ठित हर श्रृंगार की 1 इंच के बराबर की टहनी, जड़ नहीं टहनी, पति पत्नी दोनों चांदी के ताबीज में धारण कर ले तो निस्संदेह लाभ होता है। पति पत्नी में आपस में प्रेम बढ़ता है और निरंतर चलने वाली गृह कला समाप्त होती है। समृद्धि में कैसे हर श्रृंगार लाभदायक है? हर श्रृंगार का बांधा यदि किसी भाग्यवान को दिख जाए तो इसे रोहिणी नक्षत्र में पूजा करके धूप दीप देकर घर ले आए। फिर इसे श्वेत गुंजा के 111 दानों के साथ चांदी की डिब्बी में डालकर ऊपर से शुद्ध शहद भी डालें और फिर इसे व्यापारिक स्थल या पूजा स्थान पर सुरक्षित रखकर रोजाना पूजा करते रहें। यह बांधा आश्चर्यजनक धनदायक और समृद्धि कारक होता है। पुत्र पुत्री के विवाह में विलंब हो रहा हो तो हर श्रृंगार बहुत उपयोगी होता है। यदि किसी के पुत्र या पुत्री के विवाह में विलंब हो रहा हो तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। हर श्रृंगार के फूल या जड़ को पूर्णिमा की रात्रि में कन्या या पुत्र पर से 21 बार उतार कर तुलसी के पौधे के नीचे दबाएं। यह क्रिया के करते समय कामना करें कि उसका विवाह शीघ्र हो जाए। दबाने के बाद भी प्रार्थना हाथ जोड़कर करें कि आपकी कामना पूर्ण हो। इस प्रयोग से विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और शीघ्र विवाह की संभावना बनती है। हर श्रृंगार भूत प्रेत का उपद्रव भी शांत करता है। यदि किसी परिवार में भूत प्रेतों का आतंक मचा हो, घर पर प्रभाव हो या व्यक्ति पर हो, हर श्रृंगार की विधिवत निष्कासित यानी कि निकाली गई पूजित प्राण प्रतिष्ठित जड़ के साथ घोड़े की नाल को मकान में लगाएं या व्यक्ति को धारण कराएं तो भूत प्रेतों का उपद्रव शांत हो जाता है। हर श्रृंगार वशीकरण के भी काम आता है। हर श्रृंगार को छाया में सुखाकर, पीसकर, शुद्ध गोरोचन में मिलाकर माथे पर तिलक करने से वशीकरण होता है। इस तिलक को यक्षिणी साधना में प्रयोग में लाया जाता है। यक्षिणी साधना में रक्त प्रयोग करता यदि इस तिलक को लगाकर साधना करे तो आश्चर्यजनक परिणाम आते हैं। हर श्रृंगार दुर्गा जी को बहुत प्रिय है। इससे शत्रु विजय भी हर श्रृंगार से होती है। शत्रु यद्यपि कई प्रकार के होते हैं, कुछ छिपे होते हैं और कुछ सामने होते हैं। कुछ से खुला विवाद होता है जो ज्ञात शत्रु हैं। उन पर विजय प्राप्त करने के लिए हर श्रृंगार की टहनी और नागदौन की जड़, जो कि रवि पुष्य योग में निकाली, पूजित और प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित हो, शनिवार की रात्रि में शत्रु के घर में डाल देने से उस शत्रु पर विजय प्राप्ति की संभावना बलवती हो जाती है। इसका अब सबसे खतरनाक प्रयोग हम आपको बता देते हैं। प्रयोग तो पूरा नहीं बताएंगे, लेकिन बताते हैं कि कैसे यह होता है। हर श्रृंगार से मारण भी होता है। हर श्रृंगार नामक वनस्पति अद्भुत तांत्रिक शक्तियां रखती है। यहाँ तक कि इसके प्रयोग से मारण क्रिया भी संभव है। यद्यपि मारण एक जघन्य आभिचारिक तांत्रिक प्रयोग है और नहीं करनी चाहिए, किंतु कभी जीवन में अपना जीवन बचाने अथवा अत्याचारी से मुक्ति पाने के लिए यह भी जरूरी हो सकता है। सामान्य लोग बड़ी बड़ी बातें भले करें और इसे गलत कहें, किंतु कभी कभी भुक्त भोगियों के लिए जीवन मरण के प्रश्न पर हर श्रृंगार आवश्यक हो जाता है और मारण आवश्यक हो जाता है। ऐसी परिस्थिति आने पर हर श्रृंगार और काली गुंजा को एक साथ पीसकर काले धतूरे की टहनी से कटहल के पत्ते पर मारण यंत्र का निर्माण करें। यंत्र हम नहीं दे सकते, यहाँ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अनावश्यक दुरुपयोग की संभावना है।
जबकि इस वीडियो का उद्देश्य मात्र तंत्र की शक्ति और प्रयोगों के क्षेत्र की जानकारी देना है। यंत्र निर्माण के बाद यंत्र के बीच में शत्रु का नाम लिखा है, फिर इसे काले कपड़े में लपेटकर नदी में बहा दें। यंत्र निर्माण में मुहूर्त एक आवश्यक तत्व है। इस क्रिया से शत्रु का नाश सुनिश्चित हो जाता है। जब ऐसी स्थिति आए, किसी अच्छे जानकार गुरु से संपर्क कर आप इसे समझकर उनसे कर सकते हैं। वह जब यह जान लेंगे कि आपकी आवश्यकता सही है तो हो सकता है आपको यंत्र बता दे, हम नहीं बता सकते। इस वीडियो में हमने हरसिंगार के प्रयोगों को बताया है। हम जल्दी ही साधना के क्षेत्र में इच्छुक लोगों को साधना मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए एक पद्धति बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि जल्दी ही हम लोगों को बताएंगे। इन चीज़ों को देखने, समझने, जानने के लिए चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब किए रहें, आपको लाभ होगा। इसके साथ नमस्कार, धन्यवाद।